नमस्कार, मैं हूं सैयद सोहेल। न्यूज 24 पर हम लेकर आए हैं एक नया शो, योगी सरकार आपके द्वार, जिसमें रोजाना योगी के एक मंत्री आपके सामने होंगे और आप पूछेंगे उनसे सवाल। आज हमारे साथ हैं यूपी सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मोहसिन रजा साहब, टीम योगी में एक लौता मुस्लिम चेहरा। ऐसे में यूपी के मुसलमानों को इनसे काफी उम्मीदें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, योगी सरकार आपके द्वार। और हमारे साथ मोहसिन रजा साहब जुड़ रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। सर, लखनऊ के कारोबारी हैं कफीलुर रहमान, जो आपसे सवाल पूछ रहे हैं यूपी के हालात पर। अब मेरा सवाल माननीय मंत्री जी से है। योगी सरकार बनने के बाद जिस तरह का माहौल है, उसके बाद हम मुसलमानों के मन में चिंता उभरी है। आप मुस्लिम समाज के नुमाइंदे हैं, सरकार हमारी चिंता को कैसे दूर करेगी और क्या कोशिश हो रही है? देखिए, पहली चीज सोहेल साहब ये बता दें कि ये सरकार 22 करोड़ जनता की सरकार है। जैसा कि आदरणीय योगी जी ने कहा है कि ये सरकार सबकी सरकार है। मोदी जी ने भी अपने पहले भाषण में कहा था कि ये उनकी भी सरकार है जिन्होंने वोट दिया है, और ये उनकी भी सरकार है जिन्होंने वोट नहीं दिया है। तो इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता सरकार करेगी सबकी, और सबका साथ सबका विकास करेगी। सर, लेकिन जो विवाद चल रहे हैं, वंदे मातरम हो या सूर्य नमस्कार को लेकर हो सोहेल, ये लोग अपनी अपनी तरह से हमारी तरफ से तो अच्छा मोहब्बत का पैगाम देने की बात करी जा रही है, और खासकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी जिस तरह की बात कह रहे हैं, जो मैसेज दे रहे हैं, जो पैगाम दे रहे हैं, वो इतना भाईचारे का पैगाम है। उसको समझने का फेर हो रहा है लोगों के बीच में। जो लोग अपनी इस तरह की सोच रखते हैं, उनसे भी हमारी गुजारिश है कि वो एक अच्छी पॉजिटिव सोच के साथ हर चीज को समझने की कोशिश करें, उसको घुमाएं ना। आवाम के बीच में अच्छा मैसेज जा रहा है, उसको जाने दें। वो गरीबों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी आपने देखा, किसानों का कर्जा माफ करने की बात थी, तो सबसे पहले कैबिनेट में उन्होंने गरीब, सबसे दबा कुचला किसान था जिसको कोई नहीं देखता था, आज तक ऐतिहासिक फैसला लिया है हमारी सरकार ने। तो किसानों के लिए, किसान में क्या खाली एक ही समुदाय के लोग आते हैं? क्या किसान में मुसलमान नहीं होते और अल्पसंख्यक लोग नहीं होते? ये अपने आप में बहुत सोचने की बात है। रजा साहब, अगला सवाल मेरठ से है। एक सामाजिक कार्यकर्ता है हसीन अहमद सैफी, जो कि मदरसों से जुड़ा एक सवाल पूछ रहे हैं। मेरा आपसे ये सवाल है, मुस्लिम बच्चों की शिक्षा को लेकर एक बड़ा मुद्दा है। मदरसों को आधुनिक बनाने के लिए योगी सरकार क्या कदम उठा रही है? आज ही हमारी मीटिंग हुई थी। अल्पसंख्यक के कैबिनेट मिनिस्टर साहब हमारे साथ यहाँ आए हुए थे। आज ही मीटिंग हुई, मुख्तार अब्बास नकवी साहब मौजूद थे, और सारे अधिकारियों के साथ बैठकर हमने मीटिंग ली है। और इसी पर चर्चा हुई कि किस तरह से हम बेहतर शिक्षा और अच्छा आगे बढ़ने के लिए इनको मुख्य धारा से कैसे जोड़ा जाए, अल्पसंख्यक बच्चों को इनको एक अच्छी धारा में कैसे लाया जाए, मुख्य धारा में कैसे जुड़े, इनके रोजगार के लिए क्या किया जा सकता है बेहतर से बेहतर, और इनको कौन कौन सी शिक्षाएं और प्रशिक्षण दिए जाएं जिससे जो अशिक्षित हैं वो रोजगार पा सकें कौशल विकास योजना के तहत। तो सारी योजनाएं केंद्र से, मोदी जी की योजनाएं जो केंद्र से जारी की गई हैं, उसको उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी जी की सरकार मिलाकर चलेगी और बेहतर करेगी, अल्पसंख्यकों को भी मुख्य धारा में जोड़ेगी। अगला सवाल सर पूछ रहे हैं वाराणसी से अब्दुल हकीम, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आजकल जो चर्चा चल रही है हज सब्सिडी की, इसमें दो तरह का मत है। एक, कुल मुसलमानों की हज सब्सिडी बंद कर दी जाए। दूसरा मत ये है लोगों का कि सिर्फ उन अमीर मुसलमानों की सब्सिडी बंद की जाए। मेरा मंत्री महोदय से सवाल है कि इसमें योगी सरकार का क्या रुख है? नहीं, मैंने कहा कि जो सब्सिडी है, सब्सिडी हमेशा कमजोर की मदद के लिए दी जाती है, और सरकार किसी भी जाति, किसी समुदाय को भी देती है तो उसमें सिर्फ उसका मंशा ये होता है कि जो लोग वंचित रह जाते हैं, जो कमजोर हैं, बहुत आर्थिक स्थिति जिनकी बिल्कुल खराब है, उनको ये सब्सिडी का लाभ मिलना चाहिए। और मैंने भी आम जनता से, आम मुसलमानों से, खासकर जो संपन्न मुसलमान हैं, अमीर मुसलमान हैं, उनसे भी गुजारिश की थी कि हमें आपको सब्सिडी छोड़ देना चाहिए अपने गरीब मुसलमान भाई के लिए, तो उसको और फायदा मिलेगा इसका। एक और सवाल गोरखपुर से अरीबा अजीज सर ट्रिपल तलाक को लेकर पूछ रही हैं। देखिए, जो आज की सिचुएशन है जिसमें लोग, जिस कंडीशन से लोग उनके पास पहुंच रहे हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर के पास,
उस हिसाब से तो उनकी हस्तक्षेप उस जायज से तो सही है, लेकिन इस्लामिक तौर पे जो हमारे यहाँ रूल रेगुलेशन है वो हमारे जो मौलाना है वो है, उनको ज्यादा नॉलेज है, तो उनके कंट्रीब्यूशन के अलावा ये काम नहीं हो सकता है। और जो हमारा तलाक का जो सिस्टम है वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन जो लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं गलत तरीके से वो गलत है। देखिए, यह राजनीति से हटा हुआ मुद्दा है, इसको राजनीति से न देखा जाए, क्योंकि यह महिलाओं के उत्पीड़न से जुड़ा मुद्दा है। सरकार कोई भी हो, सरकार की जिम्मेदारी होती है कि महिलाओं की सुरक्षा, उनका उत्पीड़न, ये उससे जुड़ा मुद्दा है। कहीं ना कहीं आप देखें, और शरीयत की आड़ में अगर तमाम बहनों की जिंदगी खराब की जाए, उसको रोकने के लिए संविधान के दायरे में लाने की बात इसलिए की जा रही है कि शरिया, आप अपने शरिया से चले, उससे कोई बहस नहीं है, लेकिन ये ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर आम बहनों से जब राय ली गई है तो उनकी राय निकल कर आई है और तमाम राय आपके सामने आ चुकी है। तो ये महिला उत्पीड़न का मुद्दा है। आप कोई भी चीज को उससे मत देखें, द्वेष भावना से नहीं किया जा रहा है, ना कोई इसको शरीयत के तहत हम ले रहे हैं। सर, वीएचपी की आपकी नेता है, दरअसल अब आप बीजेपी में, इसलिए आपसे सवाल, मुरादाबाद में उन्होंने आज कहा, साध्वी प्राची ने, कि जो तलाक की पीड़िता है उन्हें हिंदू धर्म अपना लेना चाहिए। देखिए, तमाम सी चीजें जो आपने हमसे पूछा कि यहां हमारी सरकार क्या करेगी, हम उसके जवाब आपको दे रहे हैं। बाकी तमाम से लोगों के स्टेटमेंट आते हैं, उससे मुझे कोई सरोकार नहीं। एक सवाल है नोएडा के वसीम आलम से, जो पेशे से वकील हैं, मुसलमानों की सुरक्षा को लेकर कुछ पूछना चाहते हैं और गौ हत्या से मुतल्लिक। अभी अलवर में गौ हत्या के शक में एक मुस्लिम युवक की जान ले ली गई। ये सारी घटनाएं हमारे मन में डर पैदा करती है। मैं योगी जी के सरकार से ये सवाल करना चाहता हूं कि क्या यूपी में मुसलमान अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकता है? क्या योगी सरकार इस बात की गारंटी देगी कि यूपी का हर मुसलमान सुरक्षित है? मैं इस चैनल के माध्यम से सबको यकीन दिलाना चाहता हूं, खाली मुसलमानों को ही नहीं, 22 करोड़ जनता को यकीन दिलाना चाहता हूं कि आप पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। सरकार सुरक्षा और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करेगी, जैसा कि आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी ने कह दिया है, और इस पर पूरी सरकार प्रतिबद्ध है। सर, क्या आप ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नोटिस देकर पूछा है कि गो रक्षकों पर बैन लगना चाहिए, आप इस हक में हैं? देखिए, जो मामले न्यायालय संगत हैं, जो न्यायालय में हैं, उन मामलों पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। नहीं, सिर्फ आपका सवाल सर, आपसे जवाब है कि क्या इस तरह के गोरक्षकों पर बैन लगना चाहिए? देखिए, मैंने कहा ना कि जो मामला कोर्ट से कहीं कोई बात आई है उसका जवाब लीगल एडवाइजर्स देते हैं। मैं आपसे जो बात आप मुझसे पूछ रहे हैं, जो मैंने तमाम आम जनता, 22 करोड़ जनता के बारे में आपने मुझसे सवाल किया, अपराध बख्शा नहीं जाएगा। कोई भी अपराधी हो, हत्या किसी भी तरह की हो, वो हत्या है, हत्यारों को बख्शा नहीं जाएगा। अगर भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचार किसी भी मुद्दे में किया गया हो, वो भ्रष्टाचार कहलाता है, उसको भी कहीं से छूट नहीं सरकार में दी जाएगी। सर, अगला सवाल है, पेशे से इंजीनियर हैं मोहम्मद परवेज, नोएडा में रहते हैं। एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया तो गया है जो लोग कॉलेज के बाहर छेड़छाड़ कर रहे हैं उनके लिए, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि इसका असली मकसद मुस्लिम नौजवान लड़कों को परेशान करने का है, उन्हें निशाना बनाने का है। नहीं, आप इससे अपने आप को बाहर निकालें। मेरे भाई जिन्होंने भी ये सवाल किया है वो अपने आप को इससे बाहर निकालें। मोहसिन रजा आपके सामने एक नमूना बैठे हुए हैं, इससे बड़ा उदाहरण आपके सामने नहीं हो सकता। कतई तौर पे ये सरकार सबका साथ सबका विकास की सरकार है, और एंटी रोमियो की बात आज से नहीं चल रही है, जमाने से चल रही है। हमारी बहनों को भी छेड़ा गया, मेरी बहन के साथ भी ऐसा हो चुका है। एक बार मेरी बहन के साथ, मेरी बहन जा रही थी सड़क पर, उसने झपट्टा मारा, चेन छीन ले गया। हम लोग पहुंचे वहां पर तो खैर चलिए वो जा चुका था। तो इस तरह की तमाम शिकायतें आती रहती हैं स्कूल कॉलेजेस के बाहर। हमारी बेटी, हमारी बहन, आपकी बेटी, आपकी बहन, उनको सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है। इस तरह के जो लोग फप्तियां कसते हैं, उनको परेशान करते हैं, चूंकि जो बहनें हमारी जो बच्चियां जा रही हैं एग्जाम के लिए, उन्हें दिमागी तौर पर सुकून नहीं होता है, वो अपने को असुरक्षित महसूस करती हैं, तो उनके लिए ये सुरक्षा के लिए किया गया है। इसमें किसी तरह की द्वेष भावना नहीं है। कोई लव जिहाद का मकसद नहीं है सर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ये अपने आप में उनका अपना परसेप्शन, अपनी सोच हो सकती है। थोड़ा पॉजिटिव होकर सोचिए। आइए साथ मिलकर एक 22 करोड़ जनता की ये सरकार को आप भी हाथ बढ़ाकर आगे आइए, कदम मिलाइए। आपको देखिए कैसा अच्छा शासन और कितना अच्छा प्रशासन मिलने वाला है। योगी जी गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं, मजलूमों की लड़ाई लड़ रहे हैं, दबे कुचले लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैंने आपको बताया कि जिस तरह से किसानों का मुद्दा उठाया उन्होंने, उसमें सभी धर्म, सभी जाति के लोग आते हैं। कितना बड़ा लाभ मिला है इस ऐतिहासिक फैसले में। रजा साहब हमारे साथ बने रहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। अपनी खास पेशकश योगी सरकार आपके द्वार में, लौट रहे हैं, कुछ और सवाल लेंगे मोहसिन रजा से।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे साथ योगी के मंत्री मोहसिन रजा लगातार बने हुए हैं। सर, अगला सवाल कानपुर से हाजी याकूब, जो कि मीट कारोबारी हैं, बूचड़खाने से जुड़ा उनका सवाल है। सरकार से ये कहते हैं कि भैया सिलेंडर खोल दे, हम लोग या कहीं बनवा दे तो हम वहाँ से कटवा के लाए, या अपनी दुकानें खोलें। दुकानें खोलने में दिक्कत है बेटा, क्या किया जाए? बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। ये सवाल काफी उठ रहा है। जब हमने पहले कह दिया था कि हमारी सरकार का जो संकल्प पत्र है उसमें साफ कह दिया था कि अवैध बूचड़खाने नहीं चलेंगे। आप अगर अवैध बूचड़खाने चलाने के आदी हो गए, उससे समाज को नुकसान पहुंचता है, तमाम तरीके की गंदगी फैलती है। आप शहर में अगर कोई इस तरह की चीजें करते हैं, अवैध तरीके से करते हैं, तो समाज के बड़े वर्ग को, बड़े हिस्से को उससे बहुत नुकसान होता है। और जो बात हमारे और लोगों ने कही कि साहब हमें कारोबारी नुकसान हो रहा है, तो अगर अवैध तरीके से कारोबार आप कर रहे थे और नुकसान हो रहा है, तो इसमें जवाब तो आपको खुद समझ लेना चाहिए कि सरकार ने साफ कर दिया है कि अवैध तरीके से कोई भी कार्य हो, वो चाहे बूचड़खाने हो या और कोई दीगर कार्यक्रम, आप कोई कार्य कर रहे हो, अवैध तरीके से किए जा रहे कार्य को कहीं से छूट नहीं मिलेगी। छोटा सा एक सवाल और जोड़ दूं कि अवैध कोई भी चीज हो, बेशक वो गलत है, लेकिन जब अवैध कब्जे होते हैं या झुग्गियां होती हैं अवैध, उसे आप हटाने से पहले पुनर्वास की बात करते हैं, या आपने अभी भ्रष्टाचारियों और रिश्वतखोरों पर लगाम लगाने के लिए पहले उन्हें की विंडो दी कि अपना ब्लैक को व्हाइट कर लें। तो यहां अवैध बूचड़खानों वालों को मोहलत क्यों नहीं दी गई कि आपके पास 1 महीना है, आप लाइसेंस बनवा लीजिए, आप उसके बाद, क्योंकि वो मसला उनकी रोजी रोटी से जुड़ा है। क्या अब देखिए सुहेल साहब देखिए, आपके जवाब, आपने सवाल किया, जवाब भी आप ही के पास है। संकल्प पत्र हमारा कब अनाउंस हुआ था? जनवरी फर्स्ट वीक में। और अभी कौन सा महीना चल रहा है? तभी हमने आपको इंडिकेट कर दिया था हमारी सरकार आएगी तो अवैध बूचड़खाने बंद कर दिए जाएंगे। तो तभी सचेत हो जाना चाहिए था उन लोगों को जो अवैध बूचड़खाने चला रहे थे। तो ये तो हमने आपको कानूनी सलाह दी है। हम तो कानून सम्मत काम करना चाहते हैं। हम तो आपको कहते हैं कि आप संवैधानिक तरीके से काम करिए। हमने तो आपको बहुत समय दिया था, आपने वो समय को माना ही कहां। बहुत बहुत शुक्रिया सर, न्यूज 24 से बात करने के लिए, वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद। तो यह था हमारा खास कार्यक्रम योगी सरकार आपके द्वार। कल फिर योगी सरकार के एक और मंत्री से मुलाकात होगी और आपके सीधे सवाल होंगे और उनके सीधे जवाब होंगे। रुकना एक ब्रेक के लिए। न्यूज 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।